hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर. ठीक है, क्या है इस चैप्टर का नाम? उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट बोलेंगे आपके लिए. ठीक है, अपनी खुशियों के मालिक बेटा जी खुद बनो. ठीक है, इस संसार में खुशी देने वाले कम और दुख देने वाले ज्यादा मिलेंगे. समझ में आया? So here is our topic. Our topic is aldehyde, ketones and carboxylic acid. ठीक, चलो हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग बेटा जी? हेडिंग है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले बेटा जी एक ओवरव्यू ले लो कि इस चैप्टर को बेटा जी हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करेंगे. ओके, एक फ्लो चार्ट बना लो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे. एक आइडिया ले लो बेसिक सा. ओके, अच्छा याद करो लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ाया था बेटा, लास्ट चैप्टर क्या था? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. तो उस चैप्टर में आपने जितने भी कंपाउंड देखे थे बेटा जी, उसमें जो बॉन्ड था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था? सिंगल था ना. ठीक है, सिंगल था. बट बेटा जी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो डबल होगा, सिंगल नहीं होगा. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स. इसीलिए इनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. बिकॉज ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद द कार्बन विद डबल बॉन्ड, नॉट विद द सिंगल बॉन्ड. ठीक है, याद करो पहले वाला लेक्चर. चलो ब्रीफ रिवाइज करो. क्या था? अगर हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है, मिथेनॉल की बात करें, तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, अल्काइल चेन है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है विद द सिंगल बॉन्ड. ठीक है, फिनॉल की अगर हम बात करें बेटा जी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है. ठीक है, अगर हम बात करें ईथर की, ROR दैट इज ईथर. ठीक है, ईथर यहाँ पे अगेन बेटा जी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिंगल है. बट व्हेन इट कम्स टू द कार्बोनिल कंपाउंड, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो जाती है डबल बॉन्ड. ठीक है, हो जाते हैं डबल बॉन्ड, हो जाते हैं डबल बॉन्ड. ओके सॉरी. ठीक है, डबल बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हम लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं. ठीक, देखो C डबल बॉन्ड O, देन ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया. समझ में आया? ये हो जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या हो जाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स के ही बेटा हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स. क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव्स. ठीक है, जिसमें आ जाता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के भी डेरिवेटिव होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया. ठीक है, और कीटोन्स के भी, कीटोन्स के होते हैं एक आध डेरिवेटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, देन आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जी आपको काफी सारे डेरिवेटिव देखने को मिल जाएंगे, जैसे एसिड एनहाइड्राइड हो गया. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एक्सेट्रा, काफी सारे इसके डेरिवेटिव अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, पहले ओवरव्यू ले लो इस चैप्टर को हमको कैसे स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले जो आज का लेक्चर रहेगा दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, इसमें हम लोग जनरली इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का. Okay, then we will proceed on the बेटा जी nomenclature. ठीक है, कि इनके कंपाउंड्स का हम लोग नाम कैसे देंगे, इनका नामकरण कैसे करेंगे सिंपल वे में. ठीक है, nomenclature. Then बेटा जी we will proceed on the application. कहाँ इनका यूज होता है, क्यों इनका यूज होता है, हम लोग क्यों बनाते हैं इनको, वो सब कुछ आपको पता लगेगा एप्लीकेशंस में. ओके, देन वी विल प्रोसीड ऑन दी मेथड्स ऑफ दी प्रिपरेशन. ओके, कैसे हम इनको बना सकते हैं. ओके, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछते हैं क्वेश्चन में पूछते हैं क्या? क्वेश्चन में पूछते हैं बेटा जी ऑर्डर पूछते हैं. ठीक है, ऑर्डर पूछते हैं. क्या पूछते हैं? ऑर्डर पूछते हैं. समझ में आया? आपको क्वेश्चन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इसका ये जो कंपाउंड गिवन है इनका ऑर्डर जो है वो लिखो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देंगे. ठीक है, तो जैसा टॉपिक होगा वैसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो
जो बेटा जी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एक चीज और जान लो क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेटा जी हम लोग कंबाइनिंग स्टडी करेंगे। क्यों कंबाइनिंग स्टडी करते हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव दीज सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें क्या हो जाएगा? देखो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाला मान लो, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? सिंगल ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जी डबल ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ट्रिपल भी मिल सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे, उसकी हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी हम कंबाइंड स्टडी करेंगे। समझ में आया? ठीक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी बेटा जी सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, ओके। सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन, देन नोमेनक्लेचर, एप्लीकेशन। और बेटा जी इस बार हम कोशिश करेंगे कि मेरा लेक्चर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का हो, 30 मिनट से ज्यादा ना हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इन केस अगर हो भी जाए देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। समझ में आया कि नहीं? केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड दिस इज फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। चलो अब देखो एल्डिहाइड्स का जो बेटा जी ग्रुप होता है ये होता है, ठीक है, डैश CHO। दिस स्टैंड फॉर दी, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर दी एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ग्रुप है तो समझ जाना क्या है? कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है, डैश CHO। समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक। कितनी कार्बन की वैलेंसी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। यहाँ पे आपने लगा दिया अगर H और इधर भी लगा दिया आपने H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? मिथेनल। कैसे हुआ? देखो अगर गिवन है CHO ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, इसके साथ हम लोग सफिक्स यूज करते हैं Al, ठीक है। सफिक्स क्या यूज करते हैं? Al, ओके, Al। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक कार्बन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? लेस, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है देन क्या लगाता है? A में N हो गया, और यहाँ पे CHO ग्रुप है तो क्या हो गया बेटा जी? L। तो क्या हुआ ये टोटल? मिथेनल। मैक्स प्लस N प्लस L, तो क्या हो गया? मिथेनल। समझ में आया? मिथेनल। अब आपने इस वाले हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे आपने अगर लगा दिया R, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा जी? एसिटल्डिहाइड। क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका आई भी एक नेम करो तो क्या हो जाएगा? मैक्स H, 2 कार्बन है ना, इथेनल। क्या हो गया? इथेनल। इसका क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बहुत आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रोसीड करेंगे बेटा जी, तो पहले रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे, देन एसिटल्डिहाइड से कराएंगे। समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? याद रखना इनको, ठीक है। अब इस वाले H की बारी आई, आपने इस वाले H को भी हटा दिया। यू पीपल आर लाइक दैट कि नहीं मैम इस वाले H को भी हटाओ, तो हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा जी? कीटोन। क्या बन गया? ये कीटोन। समझ में आया? दिस इज योर कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के साथ सफिक्स क्या यूज होता है? कीटोन के साथ सफिक्स क्या यूज होता है? ओन। क्या यूज होता है? ओन। मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगाना, दिस इज केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। तो O नहीं पढ़ोगे, O क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। वन नहीं होगा, ओन होगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि इथेनॉन, ठीक है, और बेंजोफिनॉन। समझ में आएगी नहीं? ऐसे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे या कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगाना, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास, ओके। समझ में आया? तो बेटा जी आई नीड फ्रेश बोर्ड, पेन डाउन करना है पेन डाउन कर लो। ऐसे ये इतना जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पेन डाउन कर लो, ऊपर वाला पेन डाउन करने की जरूरत नहीं। एक चीज और बेटा जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? इसकी है sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हो? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है, ठीक है। बॉन्ड पेयर है? हाँ है। कितने आइटम्स इसमें बॉन्ड बनाकर रखे हैं? 3। देखो 1 2 और 3, ठीक है। 3 + 0 कितना हो गया? 3। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई इसकी? sp2, ठीक है। कितना निकल के आया? ये 3 निकल के आया, ओके। Am I clear with my point? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखो ना कार्बन कितने आइटम से अटैच है? 3 ही आइटम से तो अटैच है,
एक, दो और तीन। कोई चौथा आइटम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। और चार इसके पास बेटा जी क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, चारों इसने काम में लगा के रखे हैं, एक, दो, तीन, चार। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? sp2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ठीक। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? चार है, देखो, एक, दो, तीन, चार, और चारों को इसने काम पे लगा के रखा है, किसी को भी नौकरी नहीं छोड़ा है। देख रहे हो कितना लगाया है, काम पे लगा के रखता है सबको ये। चलो, हो गया, इसको पेन डाउन कर लो। आई एम गोइंग टू इरेज इट। ये इतना पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका इंट्रोडक्शन आगे दे देते हैं। पेन डाउन इट। डन, ओके, गुड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा जी आप लोग देखोगे क्या डेरिवेटिव? क्या देखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, कहाँ पे थे हम लोग बेटा जी? कीटोन्स पे थे, ठीक है, कीटोन्स। दिस इज योर कीटोन, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा जी? ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसके साथ क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसको आपने हटा के क्या अटैच कर दिया? यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, ठीक। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो बनाता है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे लगा दिया आपने हाइड्रोजन, तो ये क्या बना बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगेन देखो, इसके और भी डेरिवेटिव्स होते हैं। पहले ये क्या, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अब इसके और डेरिवेटिव देखो। अब देखो यहाँ पे बेटा जी आपने ऑक्सीजन अटैच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? हाइड्रोजन हटा के आप अगर ऐड कर दिए एल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? ये एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसका एक और डेरिवेटिव देखो, सेम बनाओ, सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा जी आपने क्या अटैच कर दिया? NH2, तो क्या हो जाएगा? एसिड अमाइड। क्या हो जाएगा? एसिड अमाइड। समझ में आया कि नहीं? एसिड अमाइड, ओके। अब सेम बना लो इसको फिर से, R, then C, double bonded with the oxygen, then oxygen, then अब ये वाला जो ग्रुप है बेटा जी, सेम सेम यहाँ पे अटैच कर दो, सेम ग्रुप। ये क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। क्या हुआ? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ओके। एक और इसका डेरिवेटिव देखो, R सिंगल बॉन्डेड विद दी कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन 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 यहाँ पे आपने लगा दिया कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है। क्लोरीन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड बोल दो इसको, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रोमीन आप अटैच कर दोगे, ठीक है, Br अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एसिड ब्रोमाइड। एसिड ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? देखो, छोटा छोटा डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करो। हमने सबसे पहले क्या लिया था? CHO ग्रुप लिया था, याद करो, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। CHO ग्रुप लिया था, देन हमने फॉर्मेल्डिहाइड देखा, देन एसिटाल्डिहाइड देखा। एसिटाल्डिहाइड के बाद हमने कीटोन देखा। कीटोन में क्या है बेटा जी? कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एल्काइल ग्रुप। राइट हैंड साइड में क्या है? एल्काइल ग्रुप, ओके। देन हमने एल्काइल ग्रुप को हटा के बेटा जी अटैच किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, दो बनाता है। एक बिना बेटा हमने अटैच कर दिया हाइड्रोजन, ठीक है। एक बेटा हमने अटैच कर दिया हाइड्रोजन, ये क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दीज ऑल आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, ठीक है। जहां पे हमने H की जगह पे बेटा जी रिप्लेस करके क्या लगाया? R, दैट इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या बना? एस्टर। अब R की जगह पे हमने लगा दिया NH2, तो क्या बना? एसिड अमाइड, ठीक है। अब R की जगह पे बेटा जी सेम ये वाला हमने ग्रुप लगा दिया, तो क्या हुआ? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन R की जगह पे इस वाले बॉन्ड के साथ हमने हेलोजन अटैच कर दिया। हेलोजन में क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन है तो क्या हुआ? एसाइल क्लोराइड, या तो एसिड क्लोराइड। अगर ब्रोमीन अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एसिड ब्रोमाइड, ठीक है। समझ में आया? ओके। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर किसका किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ओके। चलो देखो, लिखो साथ साथ। अगर आपने बेटा जी फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया है, फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया है, तो सफिक्स क्या लगेगा? Al लगेगा। क्या सफिक्स लगेगा? Al। एल्डिहाइड का केस में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने बेटा जी फंक्शनल CHO ग्रुप, फंक्शनल जो ग्रुप है CHO, उसको काउंट किया है, तो सफिक्स क्या लगाओगे? Al, ठीक है। और अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं किया है, काउंट नहीं किया है स्ट्रेट चेन में या लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में, ठीक है, काउंट नहीं किया है, तो क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड। क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड। समझ में आया? अब एग्जांपल जब बेटा जी सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर क्लियर हो जाएंगी, ओके। नाउ प्रोसीड ऑन दी एग्जांपल्स ऑफ द एल्डिहाइड। देखो,
विद एल्डिहाइड, ओ सॉरी विद CHO ग्रुप क्या लगाना है आपको, Al सफिक्स, ठीक है। एंड विदाउट विदाउट CHO ग्रुप आपको क्या लगाना है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ओके, कार्बल्डिहाइड। चलो देखो एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बहुत कॉमन सा ले लिया, CH3 CH2 देन CH2 देन CHO, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल आपको चैन सेलेक्ट करनी है और इस वाले ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, ओके। इधर से काउंटिंग नहीं करोगे क्योंकि इसको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा बेटा जी, लीस्ट सबसे छोटा नंबर देना है इस वाले ग्रुप को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट, क्या हो गया, 4 कार्बन है, कितना हो गया, ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, ठीक है। लास्ट में बेटा जी आपने इस वाले जो CHO ग्रुप है इसको आपने नंबरिंग दी है तो क्या लगाओगे, सफिक्स में Al, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखो ये वाला जो केस है किसके लिए वेरीफाइड है, ठीक है, देखो ठीक। ये अगर कुछ ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये तो ये बेटा जी यहाँ पे ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच कार्बन होगा ये वाला अल्फा कार्बन, उसको नंबर 1 देना पड़ेगा, देन इसको नंबर 2, देन इसको नंबर 3, देन इसको नंबर 4। इसको नंबर 1 आप नहीं दोगे, ठीक है, रूल इज रूल, IPX जो बेटा उसके जो रूल्स हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, इसको नंबर आपको 1 देना है, ओके। तो ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, इसमें पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो क्या लिखेंगे, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है, मैथ एस प्रो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, देन ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, ठीक है, एन। और 1 पे क्या है, कार्बल्डिहाइड, देखो इस वाले जो कार्बन को हमने काउंट नहीं किया तो क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, क्या लिखोगे, ब्यूट एन, ठीक है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। समझ में आया, समझ में आया, इसका नोमेनक्लेचर आप ऐसे करोगे। अब एक और एग्जांपल देखो, देखो अब यहाँ पे बेटा जी मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करते हैं, इसको बेंजीन बेंजीन एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसको नोमेनक्लेचर करो, इसके बगल वाले कार्बन को क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। समझ में आया कि नहीं, ओ ये इस वाले कार्बन को 1 मिलेगा, सुन रुको 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 रुको, जस्ट अ मिनट। ये अल्फा कार्बन को ना आप नंबर दोगे 1, ठीक है, 2 आप इधर भी लिख सकते हो, आप इधर भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, 2। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ग्रुप अटैच होता बेटा जी तो उसको लीस्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। देन 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, ये साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले लिखोगे साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक। अब इस वाले हमने कार्बन को काउंट नहीं किया है तो क्या लगाओगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये जो बताने का मोटिव था ना बेटा, यही था, ठीक है, यही था। इसको याद रखना कि अगर आप बेटा जी CHO ग्रुप को नंबर 1 देते हो, तो सफिक्स में क्या यूज करोगे, Al, ठीक है। अगर नहीं देते हो तो क्या यूज करोगे, कार्बल्डिहाइड, ओके। चलो अब और भी एग्जांपल्स देख लो, इसकी नेमिंग कर लोगे, बहुत आसान है। इसको क्या देना, नंबर 1, इसके बगल वाले कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल में कार्बन कौन चाहिए, इसको नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, देन मेथड प्रोप लिखो, 3 कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। इसको हमने काउंट नहीं किया है तो क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है, कार्बल्डिहाइड। एक और ले लो एग्जांपल, ठीक है, इसको यहाँ पे, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने बेटा जी क्या, मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया। अब अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, ठीक, तो इसको कौन सा नंबर मिला, 4। यहाँ से अगर करोगे 1 2 3 4, सेम ही नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे,
तो बेटा जी नंबर 1 इसको देते, नंबर 2 इसको देते, नंबर 3 इसको देते। लेकिन ये ग्रुप बेटा जी यहाँ पे अटैच है, तो आप चाहे इधर से कर दो नंबर, इधर से कर दो, 20 नंबर इसको 4 ही मिल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होता, ठीक है, यहाँ पे अटैच होता, तो बेटा जी नंबर 1 आप इसको देते, नंबर 2 इसको देते, नंबर 3 इसको देते। तब आप ऐसे नहीं कर सकते थे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होता, तो इधर से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं लेके आते, तभी गलत हो जाता। 20 नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को, याद रखना, ठीक है। चलो अब इसका नेम लिख लो, क्या हो जाएगा? 4 पे क्या है, 4 पे क्या है, 4 मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, क्या हो जाएगा, है सिंगल बॉन्ड है, देन एन, ठीक है। सीएचओ को हमने नंबर 1 नहीं दिया है, तो क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब एक और एग्जांपल देख लो। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये बेटा जी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो नंबर 1 किसको दोगे, इसको, सीएचओ वाले ग्रुप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कैसे लिखोगे इसको, क्या लिखोगे इसका नाम, इसका नाम लिखो। ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। नहीं होगा बेटा तो हम कराने के लिए हैं, यहाँ पे सॉल्व कराने के लिए है इसको। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, चलो ट्राई। नहीं हो रहे, चलो देखो कितने कार्बन से, 4, मैथ एस प्रो ब्यूट ब्यूट, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, 2 इन, 2 इन, ठीक है। 1 पे क्या है, सीएचओ ग्रुप, क्या यूज करोगे, एल, ठीक है। तो क्या हो गया, कैसे पढ़ोगे इसको, ब्यूट 2 इन 1 एल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, उसके बाद कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पेन डाउन, डन, ओके गुड। और एग्जांपल्स ले लो इसके, लो एग्जांपल्स लो इसके और भी। CH3, CH2, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया ब्रोमीन, देन यहाँ पे हमने अटैच कर दिया मिथाइल ग्रुप, देन CH2, देन CH, ओके। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, कैसे इसको नाम दोगे, देखो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे बेटा जी जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 है, ठीक है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, इसकी रहेगी, देन इसके बाद इसकी, देन इसके बाद इसकी। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा जो है लीस्ट नंबर किसको मिलेगा, इसको, ठीक है। उसके बाद लीस्ट नंबर जो होगा, सॉरी उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा किसको मिलेगा, इसको। इधर से नंबरिंग नहीं करोगे बेटा, इधर से करोगे। इसको दोगे नंबर 1, इसको दोगे नंबर 2, इसको दोगे नंबर 3, देन नंबर 4, देन नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे आपने सीएचओ ग्रुप को क्या किया है, काउंट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने काउंट किया है, तो सफिक्स क्या यूज करोगे, एल यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एल यूज करोगे, ठीक है। करो इसको नोमेनक्लेचर, क्या लिखोगे इसको, 4, 4 पे क्या है, ब्रोमीन, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। मैथ एस प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है। कितने कार्बन से, 5, तो क्या हो गया, पेंट सिंगल बॉन्ड है, देन एन, एन, ठीक है। 1 पे क्या है, 1 पे क्या है बेटा जी, 1 पे सीएचओ ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एल लगाओगे, कार्बोहाइड्रेट लगाओगे। यहाँ पे आप बेटा जी लगाओगे एल, क्यों, क्योंकि बेटा जी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपने बेटा जी नंबर 1 सीएचओ को दिया है। कार्बोहाइड्रेट कब लगाओगे, जब बेटा जी सीएचओ को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। आपने सीएचओ को काउंट किया है, तो क्या लगाओगे, एल, एल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट नल, या तो पेंट 1 एल लिख दो या पेंटानल लिख दो। समझ में आया कि नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लो। करो उसका नोमेनक्लेचर, कैसे करोगे, नंबर 1 इसको दो, नंबर 2 इसको दो, नंबर 3 इसको दो, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2, कैसे दोगे इसको, इसका कॉमन नेम लिख लो पहले। इसका कॉमन नेम होता है एसी एक्रोलीन, ACROLEN, एक्रोलीन, ठीक है। कॉमन नेम इसका होता है एक्रोलीन। आईयूपीएक नेम लिखो इसका, आईयूपीएक नेम लिखो इसका, क्या होगा, मैथ एस प्रो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो कैसे लिखोगे, लिखो प्रो 2 इन 1 एल। समझ में आया, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया, या ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम टू ईट एल, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, फ्रॉम टू ईट एल, ये हो गया बेटा जी इसका नॉमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल ले लो। ओ 30 मिनट बेटा जी हो गए हैं। चलो बेटा जी कीटोन्स और इनके जो एप्लीकेशन है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कीटोन्स का क्या नॉमेनक्लेचर वो भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बच्चे दो एग्जांपल सॉल्व कर लो, दो मैक्स दो, उसके बाद हम लोग छोड़ रहे हैं तुमको, ठीक है। चलो देखो CHO CH2 CH CHO CH2 CHO, ठीक है। कैसे बेटा इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे, ट्राई करो। देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या कर देंगे बेटा जी पेंट, ठीक है, पेंट पेंटेनल, फिर लिख देते हैं कार्बेल्डिहाइड, फिर क्या लिख देते हैं कार्बेल्डिहाइड, ऐसे लिख देते हैं पेंट, देखो पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, देन एन लिख दिया, ठीक है, एन लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं 3 कार्बेल्डिहाइड। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। कैसे करना है इसका नॉमेनक्लेचर, देखो इसको आपको बेटा जी किस तरीके से लेके चलना है, तो देखो कितने इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3, ठीक है। 1 पे क्या है, 1 पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 पे भी है, ठीक है, 3 पे भी है, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है 1 2 3, प्रॉप, ठीक है, प्रॉप लगाओ, देन 1 2 3, 3 एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा ट्राई, ठीक है, देन लिख दो कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, क्या हो गया ये कार्बेल्डिहाइड। प्रॉप कितने बेटा कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, ट्राई मतलब 3 पे क्या है कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आया। तो इसको नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं, जो पहले हमने बताया था उस मेथड से नहीं करते हैं, गलती मत करना कि इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, ठीक है, पेंटेनल लिख के आगे हो, फिर 3 पे लिख दियो कार्बेल्डिहाइड, 3 पे कार्बेल्डिहाइड मेंशन कर दिया, तो ये चीज मत करना, ओके। एक एग्जांपल और ले लो। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है, याद रखना ये बेंजीन रिंग है, अगर आपको ऐसे खाली दे देंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग लगा के आना, देख के आना। चलो सॉल्व करो इसको, क्या नाम हो जाएगा इसका, कर लोगे नहीं कर लोगे, देखो बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे बेंजो, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 सेम इसी की तरह, ठीक है, 1 2 3 ट्राई ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। एक और लिख लो, बस एक और बेटा जी, परेशान नहीं होगा, एक ही कराएंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। इसका भी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही होगा, कैसे देखो, ये क्या होता है बेंजीन रिंग है तो क्या हो जाएगा बेंजो, बेंजो यूज करना है, ठीक है, 1 2 डाई, 2 के लिए यूज करते हैं डाई, ठीक है, देन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा मैं ना IUPAC के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये क्या हो गया बेंजो 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, 1 2, समझ में आया। देखो इस वाले कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, इनके बगल वाले कार्बन को हमने नेमिंग दी है, समझ में आया, ठीक है, ऐसे याद रखना, ओके। अब इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम लिखो इसका, इसको पढ़ते हैं हेल्डिहाइड, ठीक है, पीएच इसमें साइलेंट रहता है, ये है इसका कॉमन नेम, समझ में आया, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड भी देख लो, बेंजल्डिहाइड भी देख लो बेटा, क्योंकि क्योंकि बेटा जी उससे रिलेटेड अभी काफी सारे टॉपिक्स आएंगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लो, लगे हाँ तो देख ही लो बेटा, क्यों छोड़े हम लोग, कुछ भी है ना। चलो ये हो गया बेटा जी बेंजल्डिहाइड, समझ में आया, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ओके। सो वी आर नॉट डन विद दिस लेक्चर, अभी ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है खत्म नहीं हुआ है, बट टाइम जो है बेटा जी 30 मिनट हो गए, ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा हो गए, इसीलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करती थी, ओके। तो इसका क्या बचा है, एप्लीकेशन बचा है इन दोनों का, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है, कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो टॉपिक बचा है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स। ये जो दोनों टॉपिक है हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। बट आई विल ट्राई बेटा जी कि ये जो लेक्चर था 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ओके। सो वी आर डन विद दिस।
लेक्चर। ओके, वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस नॉट टॉपिक, ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर नॉट विद द टॉपिक। अभी टॉपिक बकाया है, एप्लीकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स बच्चे हैं, ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।